हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। चैप्टर है सर्कल। देखें सर्कल क्या होता है। सर्कल हमने पढ़ा है। देखो सर्कल क्या है, कोई भी एक पॉइंट ले लें अगर हम, ठीक है, ये मान लेते हैं एक फिक्स पॉइंट है। अब इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हम जो पॉइंट्स हैं उनको क्या कर दें भाई, उनको ज्वाइन कर दें इक्वल डिस्टेंस पे। यहाँ इस पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट है, इससे ये जितने भी पॉइंट हैं वो क्या हैं, इक्वल है। इस पॉइंट से ये भी इतनी दूर है, ये भी उतनी दूर है, ये भी इतनी दूर है, ठीक है। तो इनको क्या कर दें, हम ज्वाइन कर दें, तो क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, सर्कल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। और ये जो है, इससे यहाँ इस पॉइंट तक अगर हम ये ड्रॉ करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस। और अगर इसको अगर हम देखो, ये सर्कल है अपने पास और ये सेंटर है, इसमें से ये लाइन अगर सेंटर से पास होके चली गई तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं डायामीटर। क्या बोल देते हैं, डायामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो सर्कल जो है अपने पास, सर्कल की जो कंडीशंस है सर्कल और एक लाइन की क्या क्या हो सकती हैं। देखो मान लिए ये एक सर्कल है, एक लाइन है अपने पास, ठीक है। ये मान लो कोई भी लाइन है, पी क्यू, कुछ भी नाम ले लें, पी क्यू लाइन है और ये एक सर्कल है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि ये लाइन इसके बाहर हो सर्कल के, ठीक है। एक क्या हो सकता है, अब दूसरा हो सकता है कि मान लो ये सर्कल है और ये लाइन इसमें से दो पॉइंट से कट करके जा रही है। लाइन क्या कर रही है, दो पॉइंट से कट करके जा रही है। और तीसरी क्या कंडीशन हो सकती है, मान लो ये सर्कल है और ये लाइन ऐसे टच करते हुए जा रही है किसी एक पॉइंट, यहां जो ये टच किया ना, एक पॉइंट को टच कर रही है। तो अब इनको क्या बोलेंगे हम, देखें ये लाइन है पी क्यू। अब यहां बात करें तो ये लाइन और ये इसका कोई संपर्क नहीं है, तो इसको बोलेंगे ये नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है भाई, ठीक है। यहां बात करें इस लाइन के बारे में तो ये दो पॉइंट को कट कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये सीकेंट है। क्या है ये, सीकेंट, ठीक है। और जो ये पीक्यू लाइन इस सर्कल में, यहां आउटसाइड के ये जो पॉइंट है इस सर्कल पे जिससे ये बन रहा था, उस एक पॉइंट को अगर टच करके जा रही है, छू के जा रही है, इसको बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे, ये टेंजेंट। तो यहां बात हम टेंजेंट की करेंगे इस चैप्टर में, तो हमें टेंजेंट पता होना चाहिए। टेंजेंट क्या रहेगा, जो किसी एक पॉइंट से टच होके लाइन जाएगी एक पॉइंट से, तो उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और जो ये पॉइंट है, पॉइंट और ये सर्कल, ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है भाई, ठीक है। सेकंड, अब अगर बात देखें तो एक थ्योरम हम पढ़ेंगे, उसमें हमें पता होना चाहिए कि ये मान लो इसका सेंटर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई टेंजेंट है, ये टेंजेंट जा रहा है, तो ये जो रेडियस है, रेडियस जो है यहाँ से, ये इस टेंजेंट पे ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है भाई, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एक थ्योरम जो है 10.1 उसको हम सीखेंगे, तो ये रिजल्ट अपने को ध्यान में रखना है कि ये रेडियस जो जाती है टेंजेंट पे वो कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। और बात करें हम सर्कल के बारे में, तो देखो मान लिया ये एक सर्कल है। अब यहां पे बात करें हम कि इस सर्कल पे आपसे बोला जाए कि आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं भाई, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया,
इसके थोड़ा सा इधर चलें तो एक और टेंजेंट ड्रॉ हो गया, यहां भी हो जाएगा, बहुत यहां भी हो जाएगा, है ना, ये भी हो जाएगा, कहीं भी बहुत सारे, इसके बीच में भी बहुत से जो जो पॉइंट आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट हैं, मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये इनफाइनाइट, मतलब जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, इतने टेंजेंट हम एक सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं। आप अनगिनत आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो अनगिनत टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक सर्कल पर आप कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल, तो पैरेलल की बात करें तो एटमोस्ट 2 टेंजेंट आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये सर्कल है और ये एक टेंजेंट ड्रॉ अगर हम कर दें, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका, इसके बिल्कुल पैरेलल की बात करें, आप ये सोचें कि ये यहां है और आप इसके पैरेलल ला रहे हैं, तो यहां इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इस पॉइंट के सामने जो पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट के सामने जो पॉइंट रहेगा वो एक ही तो रहेगा। अगर इसके थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं रह जाएगी। तो आप अगर पैरेलल की बात करें तो एटमोस्ट 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी सर्कल पर। ठीक है, और बात देखें तो देखो सर्कल में अपने पास ये मान लिया एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। ठीक है, अगर कोई बाहर कोई पॉइंट है और वहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस सर्कल पर, एक ये टेंजेंट मान लिया मैंने ड्रॉ कर दिया और एक ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये O है, ये P, ये Q है और ये R है। तो यहां पर इस टेंजेंट की ये जो PQ है वो इक्वल होगा भाई किसके, PR के। ये थ्योरम हम पढ़ेंगे, क्यों इक्वल रहेगा, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करना भी हम सीखेंगे। ये रिजल्ट अभी आप ध्यान में रखेंगे कि इसका जो टेंजेंट है, इसके टेंजेंट की लेंथ जो है वो इक्वल होगी इस लेंथ के, PQ इज इक्वल टू PR। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी चैप्टर है, 2 ही एक्सरसाइज हैं और आसानी से इनको देखेंगे